कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आज सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद झांसी पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एमएलसी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के सभी चुनाव भाजपा जीतेगी। आमजन का केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जनहित कार्यों से लगातार जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक एमएलसी और स्नातक के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हिस्सा ले रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास पर जबरदस्त समर्थन पार्टी को मिला है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जनसेवक के नाते सम्मान दिया है। इस पर बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है और ऐसा करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गरमा रहे मामले पर कहा कि बागेश्वर धाम पर चल रहे दिव्य दरबार स्वागत करने योग्य है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान भाजपा की प्रदेश मंत्री व चुनाव की बुंदेलखंड प्रभारी प्रियंका रावत, शिक्षक नेता अशोक राठौर, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सांसद अनुराग शर्मा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा सहित क्षेत्रीय विधायक आदि भी मौजूद रहे। देखिए, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों मुझसे टिप्पणी लेना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का जो देश की सरकार चला रहे हैं, इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते थे। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, बागेश्वर धाम पर भी आप धन परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई एक प्रलोभन दे करके कुछ करना और कोई अपने स्वेच्छा से कहीं कोई जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, और कोई श्रद्धा से। ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है, लेकिन कोई अगर झूठ फरेब और प्रलोभन दे करके ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी देवी माँ का पीताम्बरा जी का भक्त हूँ, मैं राम राजा सरकार का भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। तो ये अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन हर मामले में जब राजनीतिक लोग कूद आते हैं। तक एमएलसी की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के आज जब मैं आप सबके साथ बैठ रहा हूं तो यहां पर हमारी प्रदेश की महामंत्री और यह जो पूरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी इस नाते बहन प्रियंका रावत जी, हमारे जो पिछली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता अब चुनाव लड़े थे और बहुत थोड़े अंतर से चुनाव में विजय प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, ऐसे अशोक राठौर जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी श्री बाबूलाल तिवारी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। और इधर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री मनोहर लाल जी, हमारी बहन, दोनों बहनें विधायक, एमएलसी और विधायक, और आप सभी पत्रकार मित्रों को एक दिन बाद मैं गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की इसलिए शुभकामना दे रहा हूं कि कल आप सबका अवकाश भी था, इसलिए कल हम आपको डिस्टर्ब नहीं किए। एक दुखद समाचार भी एक तरह से झांसी के लिए है। हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी की माताजी का निधन हो गया है, उस पर शोक भी हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और आज की जो यह प्रेस आप सबको बुलाने का काम किया गया है, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षक एमएलसी की
और स्नातक एमएलसी की 5 सीटों का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले स्नातक सीटों पे तो चुनाव लड़ती थी, लेकिन शिक्षक एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ती थी। लेकिन अब चाहे स्नातक एमएलसी हो, चाहे शिक्षक एमएलसी हो, अर्थात कोई भी जो चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उसमें हिस्सा लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।